हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ने वाले हैं आज हम, जिसका नाम है प्रायश्चित। तो बच्चों, अपनी इस कहानी को प्रारंभ करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। बच्चों, प्रायश्चित हिंदी की बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय व्यंग्य कथा है, जिसमें लेखक ने बहुत सरस और रोचक शैली में रामू की बहू और कबरी बिल्ली के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, बाल विवाह की कुरीति और धर्म भीरुता पर करारी चोट की है। यह कहानी आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, क्योंकि आज भी हमारा समाज अंधविश्वासों और रूढ़ियों से ग्रस्त है, यानी कि उसमें बंधा हुआ है। आइए अपनी इस कहानी को आरंभ करें। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। देखिए क्या तालमेल है इसमें। बिल्ली तो रामू की बहू से बेहद प्रेम करती थी, लेकिन रामू की बहू उतनी ही घृणा यानी कि नफरत करती थी बिल्ली से। घृणा का अर्थ है नफरत करना। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका, भंडार घर की चाबी उसकी करधनी यानी कि उसकी कमर में, करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, अर्थात पूरे घर की भागदौड़ रामू की बहू को सौंप दी गई। लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका, अर्थात 14 वर्ष की छोटी सी बच्ची। कभी भंडार घर खुला रहता है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर वह जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे, अर्थात बिल्ली की तो मौज ही हो गई है, उसको जो चाहे वो खाने को मिल जाता था। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँग गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को जिन्स देने गई और दूध नरादत यानी कि गायब हो गया, अर्थात दूध घी सब गायब होने लगा। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था। कबरी बिल्ली रामू की बहू को कुछ ऐसे परख गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में खीर से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब तक जाए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। इस काम किसने किया? बिल्ली ने। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया, मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क यानी कि जागरूक हो गई। बिल्ली फंसाने का खटघरा आया, यानी कि बिल्ली फंसाने का पिंजरा। उसमें दूध, मलाई, घी तथा बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध यानी कि अनेक प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक ना डाली। इधर कबरी ने सरगमी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उसको हाथ ना लगा सके। तो फिर क्या था? कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। तो बच्चों, अब आप सोचकर बताइए कि रामू की बहू ने क्या तय कर लिया। तो बच्चों, रामू की बहू ने यह तय कर लिया था कि किसी भी तरह बिल्ली को पकड़ना है। लेकिन बिल्ली यानी कबरी के हौसले तो अब बढ़ गए थे। उसे मिलती थी सांस की मीठी झिड़कियां। किसे? रामू की बहू को। रामू की बहू को अब अपनी सास से सुनना पड़ता था और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन, अर्थात बिल्ली के कारण रामू की बहू है उसे सास से सुनना पड़ता था और पतिदेव को न दूध मिल पाता था, न मलाई, न घी मिल पाता था। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में उटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे में ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई।
उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी और देखा, रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई तो कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत यानी कि वहां से भाग गई। अर्थात रामू की बहू जैसे ही आई वैसे ही बिल्ली वहां से गायब हो गई। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब उसने ठान लिया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। अब उसने तय कर लिया कि अब पकड़ना नहीं है बिल्ली को, अब उसको मार देना है। रात भर उसे नींद ना आई। किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा ना बचे। पड़े पड़े यही सोचती रही। सुबह हुई तो वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे ताक रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई यानी यहां से गायब हो गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध दरवाजे की देहली पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी ना हिली ना डुली, ना चीखी ना चिल्लाई, बस एकदम पलट गई। आवाज जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गए। अब रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधनी की भांति बातें सुन रही है। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनावेंगे जब तक हत्या बहू के सिर रहेगी। सास बोली, हाँ ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। बहू यह क्या कर डाला। मेहरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं। सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिल्ली की तरह पास पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंद गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी रही। तो बच्चों, आप सोचकर बताइए, रामू की बहू सिर झुकाए क्यों बैठी थी। बच्चों, रामू की बहू सिर झुकाए इसलिए बैठी थी क्योंकि उससे बिल्ली की हत्या हो गई थी। तो बस आस पड़ोस वाले आ गए और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी थी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वह पूजा कर रहे थे। खबर मिलते ही वह उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन ना बनाना, लाला घासी राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, बड़ी बड़ी मूछें, रंगोरा, चोटी कमर तक पहुंची हुई। कहा जाता है मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता है तो पंडित परम सुख को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता है। प्रथम का अर्थ है पहला स्थान। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है। पंडित परम सुख ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता, वह मुहूर्त भी मालूम हो, अर्थात किस समय उसकी हत्या की गई। जब बिल्ली की हत्या हुई तो नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिश्रानी ने कहा। पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा।
चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या घोर कुंभिक पाप, नरक का पाप है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाइए। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बच्चों अब ये सोचकर बताइए, रामू की माँ की आंखों में आंसू क्यों आ गए। बच्चों, रामू की माँ की आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि वह सोच में पड़ गई कि एक ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या उनकी बहू द्वारा हो गई, अब क्या होगा। ये सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी इसीलिए तो आपको बुलवाया है, अब आगे बताइए क्या किया जाए। क्या किया जाए? यही कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान कर देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छुन्नू की दादी, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। पंडित परम सुख जी मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फिराते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए। अब पंडित जी ने कहा, रामू की माँ ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जितने वजन की बिल्ली थी उतने ही वजन की बिल्ली सोने की बनवाई जाए। लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 सेर से क्या कम होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान कर दो और आगे आपकी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख की ओर देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना, पंडित जी यह तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपये का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा में सामान कितना लगेगा। अरे कम से कम सामान में पूजा कर देंगे। दान के लिए 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पंसेरी घी और मन भर नमक लगेगा। बस इतने में ही काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान, पंडित जी इसमें 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा। रुआसी यानी कि रोने के अंदाज में बोली। तो बच्चों आप सोचकर बताइए कि रामू की माँ रुआसी क्यों हो गई। बच्चों, रामू की माँ रुआसी इसलिए हो गई कि इतने 11 तोले की बिल्ली बनानी पड़ेगी और ढेर सारा सामान यानी कि रुपया जो है वो पूजा में खर्च हो जाएगा। पर इससे कम में तो काम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या बड़ा पाप है। खर्च तो देखती हो, पहले बहू के पाप को भी देखो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में वैसा उसे खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग ऐसे वैसे थोड़े ही हैं। अरे 100-150 रुपया आम लोगों के हाथों का मैल है। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं है, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छुन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, आप लोगों को इतना खर्च कौन अखरेगा।
रामू की माँ ने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित के साथ। पंडित जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पांव नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च। अर्थात एक तरफ बहू ने बहुत बड़ा पाप कर दिया है और दूसरी तरफ तुम्हें कुछ खर्च करके उसे पाप से मुक्त करना है। सो उससे मुंह ना मोड़ो। फिर जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है। अगर तुम्हें यह अखरता है, अखरता यानी कि खराब लगता है, अखरता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो नहीं। मिश्रानी, छुन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन लगाया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की तोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा, तो यह प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का सब प्रबंध कर रखो। और देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात समाप्त भी ना हुई थी कि महरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई। सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? महरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। तो ये थी कथा जिसके बिल्ली के लिए ये सारा कांड रचा जा रहा था। पाठ पूजा, नई सोने की बिल्ली बनवाना, वो सब किया जा रहा था। अंत में वो बिल्ली जीवित हो उठी, अर्थात वो मूर्छित हो गई थी, मरी नहीं थी। तो बच्चों, ये कहानी लिखी गई है भगवती चरण वर्मा द्वारा। आइए उनके विषय में भी जान लेते हैं। बच्चों, भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में हुआ था। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध और नाटक लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनकी रचनाओं में चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें, थके पांव, सभी नचावत राम गोसाई, अतीत के गर्भ से आदि प्रमुख हैं। वह राज्यसभा के सदस्य भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 5 अक्टूबर 1981 को उनका निधन हो गया। तो बच्चों, ये थे भगवती चरण वर्मा, जिनके द्वारा रचित कहानी आपने पढ़ी, जिसमें एक कटाक्ष किया गया, एक व्यंग्य किया गया है हमारी ऐसी प्रथा पर जो बेकार के चोचलों की तरफ बढ़ती है, अंधविश्वास की तरफ बढ़ती है। केवल अंधविश्वास में फंसकर हम बेकार के कामों में फंस जाते हैं। ये कथा हमें यही सीख देती है कि हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए और सबके साथ सहानुभूति और अच्छी भावना रखनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।